इतवार की रात मकामी वक्त के मुताबिक 10:08 पर लास वेगस की मशहूर स्ट्रिप पर गोलियां चलती हैं। ठीक आध घंटे बाद पुलिस इंतबाह जारी करती है कि इलाके में शूटर मौजूद है। 11 बजे तक इस मसरूफ इलाके का एक हिस्सा सयाहों से खाली करा लिया जाता है। 20 मिनट बाद ही खबर आती है कि कई जख्मी मकामी अस्पतालों में लाए गए हैं और 12 बजे तक पुलिस ऐलान कर देती है कि एक शूटर मारा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक जब उन्होंने होटल में स्टीवन पैडक के कमरे पर धावा बोला तो वो अपनी जान ले चुका था। इस वक्त हमारे साथ ही रॉनी डंकन लास वेगस में मौजूद हैं। रॉनी, you're on the strip right now and police recovered a huge number of weapons from Stephen Paddock's home as well as his hotel room. Tell us a little bit about that. What all did they find? Well, on September 28th, Sarah, he checked into the Mandalay Bay. He came in with 10 bags, 10 huge bags, according to the people who are basically there. And they saw these bags, but they were not alarmed by these bags. And the reason why they were large, chances are they were golf bags, and perhaps they thought there was nothing strange about that. So I want you to take a look, because right down there is the Mandalay Bay. On the 32nd floor, that's where the shots came from. And a lot of people are still wondering. But he didn't fit the profile of what you would find for an individual that would kill so many people instantly all at one time. Right. सो 28 सितंबर को इस शख्स ने होटल में चेक इन किया मैंडले बे, जो जिसकी तरफ अभी रॉनी डंकन ने इशारा भी किया। उनके पीछे सुनहरी बिल्डिंग रॉनी डंकन के पीछे है जो आप देख सकते हैं, दैट्स मैंडले बे होटल। वहाँ पे जब उन्होंने चेक इन किया तो 10 बैग्स वो शख्स अपने साथ लेकर आए, लेकिन कोई हैरान नहीं हुआ क्योंकि ये बड़े बड़े होटल्स हैं। हो सकता है लोग समझते हैं कि जी कोई गोल्फ खेलने आया है या किसी और इवेंट में हिस्सा लेने आया है तो उसके पास बड़े बड़े बैग्स होंगे, और इसी वजह से कोई ख़ास हैरत नहीं हुई लोगों को। लेकिन इस शख्स का मकसद यही था कि वो यहाँ मौजूद अफराद को निशाना बनाए। रॉनी, you talked a little bit about the profile. Police has found some more details about his background. Tell us a little bit about those. Well, he was an accountant. He was a guy who basically had a lot of money. And he was also a licensed weapons holder, meaning that it was legal for him to buy a gun, buy a rifle. But the semi-automatic rifles, that is a question that a lot of people are trying to answer right now. There were more than 20 weapons in his hotel room. And when they got to his home in Mystique, a 55 and older resort for older folks, they found out that he had more than 16 weapons there, and there was also a bomb in his car. So to say that this wasn't premeditated, maybe perhaps is throwing logic out of the window. This man had a mission. He fulfilled that mission, unfortunately, for the more than 500 people who were injured and more than 50 who perished. सो अगरचे स्टीवन पैडक का प्रोफाइल एक आम इस तरह के मैस शूटर से नहीं मिलता, क्योंकि आमतौर पे वो सफ़ेद फार्म और कम उम्र होते हैं इनकी निस्बत। आमतौर पे 30 की रेंज में उनकी एज होती है। स्टीवन पैडक 64 साल के थे जब पुलिस ने इनकी घर की और होटल की तलाशी ली। तो होटल का तो हमने आपको बताया कि 23 डिफरेंट वेपन्स वहाँ पर मिले। घर में भी 16 डिफरेंट फायर आर्म्स यानी डिफरेंट तरह की बंदूकें और पिस्तौलें मिली। लेकिन वो एक लाइसेंस्ड वेपन ओनर थे, इसलिए ये भी हैरत की बात नहीं थी कि एक शख्स जो है वो इस तरह के हथियार खरीद रहा है। लेकिन ये सवाल ज़रूर उठाया जा रहा है कि सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स उनके पास किस तरह से थे। साबिक अकाउंटेंट, मालदार भी था, पैसा भी था, तो ऐसा प्रोफाइल नहीं था जो आमतौर पर समझा जाए कि शूटर का होगा। लेकिन ये थ्योरी कि ये अचानक हुआ, पहले से नहीं सोचा गया। रॉनी डंकन बता रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है उससे लगता है कि जब एक शख्स ने इतनी बड़ी तादाद में वेपन्स जमा किए तो यकीनन वो कुछ करने का सोच रहा था। बट व्हाट वाज ही थिंकिंग अबाउट, वी डोंट नो दैट येट, राइट? Absolutely. You're talking about an accountant. You're talking about a guy who was a frequent visitor here to Las Vegas. I mean, he enjoyed coming here to the Strip. And as you can see, so many of the different sites, and I know people want to know about this man, but what about this city? As you can see, this is Tropicana Boulevard. And once again, traffic is starting to move. But as you get closer to the Mandalay Bay, you will see there are 2 police cars. You cannot go up north or you cannot go south. Now, in reference to Stephen Paddock, 64 years of age, retired, a guy who did not fit the profile. But we do understand that his father was wanted by the FBI, one of the most wanted men in America back in the 1960s for bank robbery. And he had some psychological problems, schizophrenic. Now, I want to talk about how the city has come together, Sarah, and I don't want to take all your time, but I can show you this at the MGM Grand. You see that there? Our prayers are with the victims, our gratitude for the brave first responders, and that is by the MGM Grand Hotel and Casino. All of the different casinos around the city are doing the same thing, Sarah. They are putting up big signs, signs that are telling people that we have not forgotten what has happened. This is a resilient city, and even though this has happened, I've seen so many people who have been so sad and so depressed over the whole thing. You can tell yesterday was different. Yes, there were people out on the Strip, but the one thing they had on their minds were the people who perished from this deadly attack. The
mass attack in America. तो जैसे रॉनी ने हमें दिखाया कि इस वक्त शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक चल तो रही है, लेकिन मैंडले बे जहाँ से ये वाक़या रोनमा हुआ वहाँ पे पुलिस मौजूद है, लेकिन इलाके के बहुत सारे होटल्स जो हैं वहाँ पे बड़े बड़े साइंस लगे हुए हैं, न सिर्फ उन लोगों की याद में जिनकी जानें कल चली गई एक हौलनाक वाक़े में, बल्कि उन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तारीफ में भी जिन्होंने बहुत सी जानें बचाई। थैंक यू वेरी मच रॉनी फॉर दिस अपडेट। You're welcome, sir.